सिस्टम तो हैंग हो गया है। ओए रिया, तेरा कल्लीदा नहीं होए, सबका सिस्टम हैंग हो गया है। क्या तेरा भी? लगता है हेक्सावर्क प्रोग्राम के अंदर एक वड्डा बग आ गया है। अजय, ये सब क्या हो रहा है? पिछले 10 मिनट में 10 लाख कॉल आ चुके हैं। सारे कस्टमर पागल हो रहे हैं। सर, हेक्सावर्क के अंदर एक बड़ा बगर आ गया है सर। तो फिक्स करो, वरना पूरे शहर में तूफान आ जाएगा। मुझे मेरे भाई को अर्जेंट पैसे भेजने हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। टेलटेक कंपनी मैंने कॉल किया था, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मैम। प्लीज सिट। गुप्ता, 10 मिनट पहले तुमको कॉल करने बोला था टेलोटेक में। सर मैंने 20 बार ट्राई किया था, पता नहीं क्या उनके सिस्टम में बग है। मैम आप 10 मिनट भेजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रियली सॉरी मैम। सर बग फिक्स नहीं हो रहा है। सर जी, लगता है सिस्टम को पूरा रिबूट करना पड़ेगा। अरे नहीं जसप्रीत, रिबूट से सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो फिर क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? मुझे सोल्यूशन चाहिए इमीडिएटली। सर, ये काम सिर्फ रेयांश सर ही कर सकते हैं। लेकिन रेयांश है कहाँ? हाँ पिंकू, मैं गार्डन में पहुंच गया हूँ। हेलो हेलो परेश, तुम सुन रही हो ना? हेलो। नेटवर्क को क्या हो गया? रेयान सर जी, सर जी, सर जी, केवल नेटवर्क नहीं गया, कॉल्स भी बंद है। सर कुछ कीजिए ना सर। तो ओपन रिप्लेस ट्राई किया? हाँ सर, सब ट्राई कर लिया। टूल्स भी, ट्रबल शूटिंग भी, पर कुछ काम नहीं कर रहा। सर जी इमरजेंसी है, लगता है सिचुएशन बिगड़ जाएगी। हो गया। और सर जी, तुसी तो गेम खेल रहे हो। यार, ऐसे बग फिक्स करना बायात का गेम। चुटकियों में गए। चलो। अरे वाह, सिस्टम नॉर्मल हो गया। अमेजिंग सर, स्टेबल अगेन। सर जी, तुसी ग्रेट हो। सारे ताली मारो सर ले। Not to fear when रेयांश is in. Well done रेयांश। एक बार हमारा हेक्सावेव 6G प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, तुम देखना, दिल्ली नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में टेलोटेक का डंका बजेगा। हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के बादशाह होंगे और वेस्ट का बैरियर हम लोग सिर्फ क्रॉस नहीं करेंगे, क्रैश करेंगे, क्रैश। तुम्हें पता है रेयांश, जब मैंने टेलोटेक कंपनी शुरू की थी, तब मैंने एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है। और उसकी वजह है हेक्सावेव प्रोजेक्ट बाय ग्रेट रेयांश अग्रवाल। क्या सर, आप ना शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं रेयांश, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतने कम वक्त में इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाना बच्चों का खेल नहीं है। मेरे फादर ने मुझसे एक बात कही थी, गुड वर्क ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। मैं बस वही कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी। $5 million प्रीपेड मेटल कार्ड, जर्मन से इंपोर्ट स्पोर्ट्स कार, जिसका तुम्हें बहुत शौक है। और हमारी कंपनी के 10% शेयर्स, दैट्स योर रिवॉर्ड। नहीं सर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम ही तो कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी को हेक्सावेव प्रोजेक्ट दिया, इसके बदले में एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लो। आज हमारी वायोटेक के ओनर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर उन्होंने हमारी सारी कंडीशंस मान ली तो वायोटेक का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपनी बेटी आलिया को इस कंपनी का सीईओ बना दिया है। टेम्पररी तुम्हें उसके साथ ही काम करना होगा। यस सर। ऑल द बेस्ट। मैम, आपने अचानक से इंडिया आने का फैसला क्यों लिया? वो जो नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको देखना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मेरे पापा का पूरा क्रेडिट छीना है। फिर तो स्टाफ को सबक सिखाकर ही रहूंगी। बट मैम, आलिया ने बोला तो फाइनल। सर मैं 100 रुपए की शर्त लगा रहा हूँ सर, आप ये हार जाएंगे। हार गए।
आज जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सबक सिखाने की बात कहूँ वो सच में बहुत टैलेंटेड है। कबीर सर ने तो उसे हेड भी बना दिया है। शट अप रम्मी, 2 कौड़ी के आदमी की तारीफ करना बंद करो। टैलेंट है दिखावा, मैं खुद जांच लूंगी। जीतेंगे सर, जीतेंगे। तकदीर बढ़िया पाया ससुरा, आता जाता कुछ है नहीं, बन बैठा है टेक्निकल डायरेक्टर। कोई नहीं, हमारा भी दिन आएगा कभी ना कभी। तब तक भोलेनाथ की फौज में, लक्ष्य भैया मौज में। ये है कौन यार? ये आलिया मैडम है, कंपनी की नई सीईओ। ऑफिस पे गेम खेलने आते हो, काम करने? अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की ना तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। पर मैम, आलिया ने बोला तो फाइनल। ना कहने के बाद भी आदमी गेम खेल रहा है, ना बदतमीज है, भी इसको ठीक करते हैं। मेरा नाम सुन के सब कॉप गए, लेकिन इसको देखूं, इसके कान में तो जूं तक नहीं रेंग रही। हो सकता है इसकी रिक्रूटमेंट किसी बड़ी सिफारिश की वजह से हुई हो। तो घर है क्या इसका, कुछ भी करेगा? क्या बदतमीजी है? यही सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? ऑफिस में काम करने आते हो, गेम खेलने आते हो? इस ऑफिस में गेम खेलने वालों की कोई जगह नहीं है। तुम होती कौन है फैसला करने वाली? हाँ, ये आई एम आलिया सक्सेना, द ओनली डॉटर ऑफ मिस्टर कबीर सक्सेना, द सीईओ ऑफ द कंपनी। और कुछ जानना है मेरे बारे में? I'm really sorry मैम, वो आज ही आपके बारे में कबीर सर से बात हुई मेरी। रेहांश, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम गेम क्यों खेल रहे थे? मैम मैं कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था, फिर सुबह टाइम पे आके अपना काम खत्म किया, तो बस अभी थोड़ा चिल करने के लिए गेम खेल रहा था बस। अच्छा, चिल कर रहे थे। कंपनी पे ओवर टाइम करके क्या एहसान कर रहे हो? तुम्हें कंपनी पैसे नहीं देती? एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा शुरू करते। इस कंपनी में गेम खेलने वालों की कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड, फायर्ड। भोलेनाथ की फौज में, दक्ष भैया मौज में। लेकिन मैम, आलिया ने बोल दिया तो फाइनल। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला लेने से पहले आपको एक बार कबीर सर से बात कर लेनी चाहिए। इन्हें कबीर सर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। लंदन हेडक्वार्टर से कबीर सर ने मैडम को यहाँ बुलवाया है, तो मैम ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। एक 2 कौड़ी के टेक्निकल हेड को फायर करने के लिए मुझे एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है। 3 मिनट है तुम्हारे पास, अपना सामान पैकअप करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला के धक्के मार के निकलवाऊं। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं ऑफिस छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन एक बात ना अच्छे से याद रखिएगा, इस फैसले का पछतावा आपको जिंदगी भर रहेगा। सर, अगर आप कंपनी छोड़कर जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं रिया, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। करियर के बारे में सोचो, ठीक है? जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। लिसन मैम, प्लीज मैम, तुसी इन्ना बड़ा जुल्म ना करो मैम।
रियांश सर के बिना तो ये कंपनी बिना हड्डी दी गर्दन बन जाएगी। मैम प्लीज मैम, इन्हों ऑफिस तो बाहर ना कर दो मैम, प्लीज। हाँ मैम, जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसे रेयांश सर ही सॉल्व करते हैं। शट अप! तुम सब पागल हो गए हो क्या? इस फालतू आदमी की वजह से अपना करियर दांव पे लगा रहे हो। आलिया ने बोल दिया तो फाइनल। अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। मैम, हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम अटक गया है। अचानक से बग आ गया मैम, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है। प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली मैम, इस प्रोग्राम में कुछ लूप होल थे जिनको भी प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्यों नहीं किया सॉल्व? तुम सब टेक्निकल इंजीनियर्स हो, एक लूप होल नहीं सॉल्व कर पा रहे? डिग्री क्यों ली है? फोटो खिंचवाने के लिए? मैम एक्चुअली ये प्रोग्राम रेयांश सर ने डिजाइन किया था, तो जो भी लूप होल्स है वो वही सॉल्व कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। क्या डैडी रियांश भी ये तो बात नहीं कर रहे थे? मैडम जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ जोड़ के बेनती करदा, तुम रियांश सर ਨੂੰ वापस बुला लो। वही बंदा साड़ी कंपनी का असली टैग है। जब भी कोई बड़ी मुश्किल आती है ना, वो ही हमको बाहर निकालता है। मैम अगर सर वापस नहीं आए ना तो सिस्टम कभी ठीक ही नहीं होगा। शट अप! तुम सबको मैंने क्यों रखा है फिर? मुझे एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। आई डोंट केयर, ये प्रॉब्लम तुम लोग ही सॉल्व करोगे। मैडम जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैम सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। मैम अगर ऐसे चलता रहा तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैम सर्वर ओवरलोड हो रहे हैं। मैडम अब क्या करेंगे आप? सबको लगता है कि रियांश ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये जानते नहीं कि मैं रियांश के बाप को भी जानती हूँ। डिजिटल दुनिया का किंग डिजिडॉन मेरा खास दोस्त है। ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देगा। मैं फोन दो, मैं उससे अभी मैसेज करती हूँ। किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले हमें एक बार मिलना होगा। तुम एक काम करो, तुम टेलोटेक के बाहर आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले हमें एक बार मिलना होगा। तुम टेलोटेक के बाहर आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूं। मैडम ये आवाज तो कहीं सुनी सुनाई लग रही है। ऐसा तो नहीं कि डिजिटॉन कोई हमारे ऑफिस का स्टाफ हो? जो भी हो, इस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो। यस मैम, यस। मैम आप श्योर हो वो डिजिटॉन वाला वैसे ही पावर वाला बंदा है जैसा उसके बारे में सुना है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा वो? डिजिडॉन इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है। इतना वायरल आदमी मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो तो है, पर उसे हेक्सावेव प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ना पता होगा। आई थिंक आपने सोचा है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा, क्योंकि आलिया मैम ने बोल दिया तो फाइनल है। और वैसे भी मैम, आप जहाँ कदम रख देती है ना, वहाँ तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। अगर डिजिटॉन आपसे मिलने आ रहा है ना, मतलब उसका तो करियर बन गया समझो। ऑब्वियसली। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किसी का इंतजार कर रहा हूं। इसमें भी प्रॉब्लम है आपको? हाँ है प्रॉब्लम। तुम्हारी बदबू हर जगह फैली हुई है। और वही बदबू सूंघते हुए आप यहाँ मेरे पीछे तक आ गई। आपके दिमाग में रेंट फ्री रहने लगा हूँ क्या? ज्यादा हवा में मत उड़ो रियांश। मैम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी फाइल फाड़ के रद्दी में फेंक सकती है। तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दार? और मैं? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सर्वर क्रैश, बग्स,
सिस्टम कोलैप्स, जैसे ही जॉब से तुम्हें निकाला उसके तुरंत बाद ये सब होने लगा। ये सब तुमने ही किया है। वो इंसान मान लिया जिसने इस कंपनी की फाउंडेशन खड़ी की थी। तुम कौन? हाँ, एक नाम की सीईओ जो खोखली कुर्सी पर बैठी, जिसके पीछे से अगर उसके बाप का नाम हटा दिया जाए तो उसकी खुद की क्या पहचान है? ए, जुबान संभाल के, तुम मेरी मैम के बारे की औकात तो मैं से दिखाऊंगी। मेरी औकात छोड़ो। जब कबीर सर को पता चलेगा ना कि तुमने मुझे जॉब से बाहर निकाला है, तुम्हारा जो हाल होगा ना। तुम चाहते हो ना कि मैं डैडी को ये बात बताऊं? ओके, तुम्हारे सामने फोन लगाती हूँ। डैडी, एक निकम्मा कामचोर एम्प्लॉय है, उसको मैं जॉब से निकाल रही हूँ। आलिया, तुम कंपनी की सीईओ हो, जो डिसीजन चाहो ले सकती हो। बाय द वे, वो एम्प्लॉय कौन था? डैडी, रियांश अग्रवाल। आलिया, तुम कंपनी की सीईओ हो, जो डिसीजन चाहो ले सकती हो। बाय द वे, वो एम्प्लॉय कौन था? डैडी, रियांश। सर, वाइट टेक की डायरेक्टर सोना मैम आ गई हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। आलिया, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके। देखा, पापा डजंट केयर। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कंपनी से निकाल के कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, सिर्फ नुकसान ही होगा। नुकसान? तुम जैसे निकम्मे कामचोर एम्प्लॉइज को रख के नुकसान होता है कंपनी का, समझे तुम? कामचोर में सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से आज ये कंपनी एक नए शिखर पे है। दिन रात एक किया मैंने, अपना खून पसीना बहाया है सिर्फ इस कंपनी के लिए। हाँ, खून पसीना तो बहाया तुमने, लेकिन कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए नहीं, अपना ये बकवास गेम खेलने के लिए। टेलोटेक सिर्फ मेरे पापा की मेहनत एंड ग्रेट डिसीजन मेकिंग की वजह से ऊपर आई है। डोंट टेक हिज क्रेडिट, उनका क्रेडिट मत लो। दूसरों का क्रेडिट खाने की आदत नहीं है मुझे। आज तक जो किया अपने दम पे किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिखावा करने वालों को मेहनत की वैल्यू नहीं होती। तो तुम्हें समझ में, तो मेरी गलती। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। बड़े बाप की बिगड़ैल बेटी। बस। तुमने मेरी और मेरी कंपनी का अपमान किया। मैडम, अपमान उनका होता है जिनका कोई मान हो पहले से। मेरी नजर में ना आपकी कोई इज्जत है नहीं फिलहाल। और रही बात कंपनी की इज्जत की, तो पूरा ऑफिस जानता है इस कंपनी को सबसे ज्यादा प्यार मैं करता। तुम्हें अगर कंपनी की इज्जत होती ना तो एम्प्लॉइज को भड़काते नहीं। एम्प्लॉइज को कंफ्यूज करने की 1 करोड़ फाइन और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने की 2 करोड़ फाइन। जिम्मी, कितना हुआ टोटल? 4 करोड़ मैडम। 4 क्यों, 8 बोल दो, 15, 20, 25 क्या फर्क पड़ता है? फाइन माई फुट। तुम्हारे सारे इल्जाम ना गलत है, बेबुनियाद है, समझी? आलिया ने बोला तो फाइनल। ये फाइन तो तुम्हें सारे चुकाने पड़ेंगे, वरना क्या? मैं लीगल एक्शन लूंगी। ले लो, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता है। ये जो गीदड़ वक्त किया ना किसी और को देना, मैं नहीं डरता, समझी? डरोगे भी क्यों? औकात ही कहाँ है तुम? औकात की बात मत करना। जितना तुमने फाइन बोला है ना, उससे डबल पे करने की औकात है। ये तुम्हारी जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार तुम्हारे पापा ने आज ही दी थी मुझे। नहीं चाहिए। 5 मिलियन प्रीपेड कार नहीं चाहिए। और ये टेलोटेक के 10% शेयर थूकता हूं मैं ऐसे शेयर्स पे। आलिया मैडम से तमीज से बात करो। नहीं तो क्या, काम नहीं करता तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम्हारी कंपनी के लिए काम करना तो दूर, कोई मुड़ के भी नहीं देखूंगा। तुम्हें मुबारक तुम्हारी नौकरी। हमारी कंपनी को तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है, समझे? That's what you are, एक गंदी नाली के कीड़े। जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। ये कंडीशंस तो काफी टफ हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमारी कंपनी के बेनिफिट के बारे में भी सोचिए। सोनम जी, हमारी कंपनी की पोजीशन इस वक्त नंबर 1 है और आपकी कंपनी की हालत काफी खराब है। अगर आपको अपनी कंपनी बेचनी है तो फिर हमारी सारी कंडीशंस माननी होंगी। मैम,
मैम हमें जिस घड़ी का परसों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कबीर सक्सेना की बेटी आलिया ने अपने बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। ठीक है मिस्टर सक्सेना, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। डैडी, एक निकम्मा कामचोर एम्प्लॉय है, उसको मैं जॉब से निकाल रही हूँ। अचानक सोनम को क्या हो गया? उसके पीए ने कहा कि आलिया ने किसी काबिल एम्प्लॉय को निकाल दिया। मुझे खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहीं उसने रेहांश को तो नहीं निकाल दिया। रेहांश, पिक अप द ब्लडी फोन। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी फोन उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो तुम क्या हो? गंदी नाली के कीड़े। आलिया, माइंड योर लैंग्वेज। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन बात करने की तमीज आज तक नहीं आई। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, मेरी है। बहस किससे कर रहा हूँ? तुम्हें मैडम के साथ बहस करनी भी नहीं चाहिए, अपने लेवल में ही रहना चाहिए। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना, लेकिन तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी ये जितनी पहचान थी ना, ये टेलोटेक तक थी। अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, अब तुम कोई नहीं हो। यू आर नोबडी। मैं कौन हूँ? मेरी इज्जत क्या है? इसमें तब पता चलेगा जब तुम मेरा इनबॉक्स चेक करोगे। हजारों कंपनी के जॉब ऑफर्स आए हैं मुझे, लेकिन मैंने हमेशा टेलोटेक को चूज किया। हजारों जॉब ऑफर्स, ओह माय गॉड, यू आर सो स्टूपिड। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? वो जॉब ऑफर्स तुम्हारे लिए नहीं थे, टेलोटेक के एम्प्लॉय के लिए थे। अब तुम टेलोटेक में नहीं काम करते, नो, तो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई जॉब ऑफर नहीं। रियलिटी का सामना कर लो। हीरो तुम ना सिर्फ ऑफिस की कुर्सी पर थे, अब सिर्फ एक सिंपल आदमी हो, वो भी बिना पावर का। याद रखना, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म। आलिया ने बोला तो फाइनल। अनबिलीवेबल, आलिया ने कबीर सक्सेना को बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? जी एनीवेज, बहुत अकड़ है ना उस कबीर सक्सेना को। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। तुमने वो ऑफर लेटर तैयार कर दिया जो मैंने कहा था? जी मैडम, आपने जैसा कहा था उस हिसाब से मैंने सारे ऑफर एक ही ऑफर लेटर में डाल दिए। परफेक्ट। अब इस दुनिया में सबसे पहले मेरी कंपनी होगी जो लॉन्च करेगी 6G टेक्नोलॉजी। सर, सोनम वर्मा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। अब खुद सोनम 6G लॉन्च करने वाली है। वायुटेक 6G प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकता है? उनके पास तो कोई काबिल एम्प्लॉय है ही नहीं। क्या वाकई आलिया ने रेहांश को कंपनी से निकाल दिया? हाँ। हमें फौरन ऑफिस जाना होगा। लेट्स गो। सिक्योरिटी, तुरंत आओ, उसे लेकर जाओ। अरे थूकता हूँ ऐसी नौकरी पे, मैं थूकता हूँ तेरे ऑफिस पे। थूकोगे कौन सी नौकरी पे? कोई नौकरी है नहीं तुम्हारे पास, हवा में थूकोगे क्या? एक बात ना अच्छे से याद रखना, ये हेक्सावेव प्रोजेक्ट सिर्फ मैं लॉन्च कर सकता हूँ। टैलेंट नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ दिखावा, शो ऑफ, और उससे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा नहीं। कर लेना ट्राई। तुम दोनों क्या टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे? मुंह क्यों देख रहे हो मेरा? लेकर जाओ उसे। आएगी मेरे हेल्प मांगने मुझसे। Get lost! रिमी, ये कैसी आवाज है? मैम, ये सब हेक्सावेव प्रोग्राम का असर है। सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम में बग आ गया है और बहुत नुकसान हो सकता है। पापा, आलिया, रेहांश को तुमने किससे पूछकर निकाला? आलिया, रेहांश को तुमने किससे पूछकर निकाला? डैडी, वो मैंने फोन तो किया था। और आप एक कामचोर एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पे चलाएंगे? रेहांश कंपनी का कोर एम्प्लॉय है। हेक्सावेव प्रोजेक्ट उसी ने डिजाइन किया था। उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं है। रेहांश को तुमने ही निकाला है और तुम ही उसे वापस लेकर आओगी। मैम क्या हुआ? मुझे तुम पे तरस आ गया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम कंपनी वापस आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, आधी सैलरी। आधी तो छोड़ो, डबल सैलरी दोगी ना तो भी तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला मैं।
सब कुछ वापस दे चुका था, बस यही बाकी था। ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता जहाँ की सीईओ एक बड़े बाप की बिगड़ैल बेटी हो। रखो इसे। रियांश जी, आपको चांस मिल रहा है और आप रिजेक्ट कर रहे हैं। रिमी, मैं यहाँ किसी की सिफारिश से नहीं आया था, अपने टैलेंट के दम पे आया, और अपने टैलेंट पे इतना यकीन है कि काम तो मुझे कहीं भी मिल जाए। रियांश, अगर तुम ये जॉब छोड़ के गए ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, याद रखना। ये तुम्हारी गलतफहमी आलिया। तुम वायुटेक की ओनर सोनम ओबेरॉय हो ना? हाँ, और तुम आलिया हो ना जिसके एरोगेंस के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में फेमस है। पर तुम इस लूजर का साथ क्यों दे रही हो? इसको तो मैंने जॉब से निकाल दिया। एक यूजलेस एम्प्लॉय के लिए तुम अपना नाम खराब क्यों कर रही हो? छोड़िए, आप बीच में मत पड़िए। इस बददिमाग लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैं बीच में नहीं पड़ रही हूँ रियांश, मैं तुम्हें हायर करने आई हूँ। ये रहा तुम्हारा 1 करोड़ का एनुअल पैकेज और 20% शेयर्स हमारी कंपनी में। तुम इस 2 कौड़ी के आदमी की इतनी बड़ी रकम लगा रही हो? रियांश एक हीरा है आलिया, और उसे परखने के लिए नजर चाहिए। जौहरी हीरे की कभी कीमत नहीं लगाता है, उसकी कद्र करता है। खैर, तुम ये सब क्या समझोगी? तो इसका मतलब तुम टेलोटेक के खिलाफ खड़ी होगी, हमारी कंपेटिटर बनोगी? कंपेटिटर नहीं बनूंगी, गेम चेंजर बनूंगी। और एक बात और सुन लो, वायुटेक भी 6G प्रोग्राम लॉन्च करेगा। 6G प्रोग्राम तो सिर्फ टेलोटेक लॉन्च करेगा। आलिया ने बोला तो फाइनल। मैम, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। चलते हैं, इसे बोलने दो। अब आप कबीर सर को क्या जवाब देंगी मैडम? चिंता की कोई बात नहीं है रिमी, अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड? कौन? डिजिडॉन। जब तक वो हमारे साथ है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर वो डिजिडॉन तो यहाँ आने वाला था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? आप दोनों में से ब्लैक स्वॉन कौन है? ब्लैक स्वॉन तो मेरा डिजिटल नाम है, तुम्हें कैसे पता? डिजिडॉन नहीं हूं, नहीं हूं। तुम तो मेरी कंपनी में काम करते हो ना? हाँ, एक्चुअली मुझे भी आइडिया था नहीं कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ वो हमारी कंपनी की सीईओ निकलेंगी। मैम, आप श्योर हो वो डिजिटॉन वाला वैसे ही पावर वाला बंदा है जैसा उसके बारे में सुना है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा वो? डिजिडॉन इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है। इतना वायरल इंसान मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो तो है, पर उसे हेक्सावेव प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ना पता होगा। आई थिंक आपने सोचा है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा, क्योंकि आलिया मैम ने बोल दिया तो फाइनल है। और वैसे भी मैम, आप जहाँ कदम रख देती है ना, वहाँ तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। अगर डिजिडॉन आपसे मिलने आ रहा है ना, मतलब उसका तो करियर बन गया समझो। ऑब्वियसली। अरे, ये तो आलिया सक्सेना है, हमारी सीईओ, और डिजिडॉन को ढूंढ रही है। तो अगर डिजिडॉन हम बन जाए तो आलिया सक्सेना हमारे कब्जे में और टेलोटेक हमारे पॉकेट में है। वाह प्रभु, भोलेनाथ की फौज में दक्ष भैया मौज में। डिजिडॉन कभी आ गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। डिजिडॉन, आलिया जो चाहती है वो पाती है, और इस समय हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैडम, एक काम करें, हम अंदर चल के ऑफिस में बात करें आराम से, या सबके बीच में डिस्कस करना सही नहीं है? हाँ, वैसे भी हमें सर्वर रूम तो जाना ही है। हमारी कंपनी इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। एक बग घुसा है हमारे प्रोग्राम में, और उसे बस तुम ही सॉल्व कर सकते हो डिजिडॉन। मुझे तो फिक्स करना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ, तुम फिक्स नहीं कर सकते क्या? तुम तो डिजिडॉन हो। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि छोटा बड़ा काम मेरा बायां हाथ कर देता है। मैं मजाक कर रहा था।
टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगा। आइए। मजाक बाद में करेंगे, लेट्स गो। हाँ जी। अरे ये दक्ष यहाँ क्या कर रहा है? ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का क्लर्क है, ये बग फिक्स करेगा? इम्पॉसिबल। ओए मैंने लगता है ये बंदा सिर्फ नौटंकी कर रहा है, बग फिक्स करना इसके बस की गल नहीं। पर मैम ने इसको यहाँ क्यों बिठा रखा है? क्या हुआ? फिक्स नहीं हो रहा क्या? अरे बग फिक्स करने में कितना टाइम लगता है? बस कुछ सेकंड में ये बग फिक्स हो जाएगा। OMG, बग फिक्स हो गया? ये कैसे किया इसने? यार ये बंदा था असली मैजिशियन निकला। देखा, आलिया ने जो बोला वो फाइनल। कहा था ना मैंने, डिजिडॉन कोई मामूली आदमी नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्लर्क? अरे तुम इतने टैलेंटेड और इतना लो लेवल का जॉब कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रमोशन होना चाहिए। आज से हेक्सावेव का प्रोजेक्ट दक्ष लीड करेगा। अब से दक्ष आप सबका टेक्निकल हेड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। रियांश ने इस प्रोजेक्ट पे 3 साल मेहनत करी है और मुझे सिर्फ 3 मिनट में ये प्रोजेक्ट मिल गया। भोलेनाथ की फौज में दक्ष भैया फौज में है। रियांश, तुमने वायुटेक ज्वाइन करके मुझे और भी कॉन्फिडेंस दे दिया। थैंक यू सो मच। देखा जाए तो मैम थैंक यू मुझे कहना चाहिए, आपने मेरे टैलेंट की कदर की, नहीं तो सड़ रहा होता वहीं टेलोटेक कंपनी में। Then cheers to the new beginning and cheers to breaking the Telotex monopoly. वैसे रियांश, सुनने में आ रहा है कि वो अपने हेक्सावेव टेक्नोलॉजी यूज करके 6G की टेस्टिंग उन्होंने शुरू कर दी है। टेक्निकल काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है मतलब? रियांश, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर टेलोटेक ने हमसे पहले 6G प्रोग्राम लॉन्च कर दिया ना तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। हमारी कंपनी ऑलरेडी इतने लॉस में चल रही है, इतना पीछे चल रही है, इन्वेस्टर्स इम्पेशेंट हो रखे हैं, मार्केट डाउन चल रहा है। उतने में मेरी सारी होप्स इस प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है। अगर ये लॉन्च नहीं हो पाया ना तो आई स्वेयर सब खत्म हो जाएगा। रिलैक्स हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हेक्सा प्रोजेक्ट में ना एक लूप होल है, इसे सिर्फ मैं सोल्व कर सकता हूँ और कोई नहीं। लूप होल? जी हाँ, और अगर उस लूप होल के साथ उन्होंने प्रोग्राम रन करने की कोशिश भी की ना तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा और टेलोटेक सड़क पे। रियांश, तुमने ना मेरा दिल हल्का कर दिया। तुम एक इंजीनियर ही नहीं, जादूगर हो। जादू वादू कुछ नहीं है मैम, बस दिमाग और लॉजिक। अगर दोनों का तालमेल बैठ जाए ना तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। ये आलिया आपको फोन क्यों कर रही है? शायद गलती से लगा दिया होगा। लेट मी जस्ट सी। हेलो। हाय सोना, हाउ आर यू? ऑफिस का माहौल अभी भी धुआं धुआं है या मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया? सीधी बात करो आलिया, क्यों फोन किया है? सीधी बात? तुमने स्प्राइट पी ली क्या? सीधी बात नो बकवास। वैसे रियांश कैसा है? कोई काम कर रहा है? अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा है गेम्स खेल के? आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी टीम कितनी स्ट्रांग हो गई है ना? अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो तुम बताओगी क्यों कॉल किया तुमने? अरे अरे ऑफ कोर्स बताऊंगी। तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? हैप्पी न्यूज है, हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम पूरी तरह तैयार है। 15 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे से लॉन्च कर रही हूँ, तो बस सोचा तुम्हें और वो रियांश को इनवाइट कर लूं। आलिया ने बोला तो फाइनल। 15 दिन में? कैसे पॉसिबल है ये? पॉसिबल है ही नहीं, ये आलिया कोई गेम खेल रही है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैम एक अपडेट है, टेलोटेक ने दुनिया के बेस्ट डिजिटल एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया है।
अब वही टेक्निकल हेड हैं। इसलिए आलिया इतनी कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च की बात कर रही थी। अगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगी रियांश। नहीं 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 सोनम, रिलैक्स। मैं हेक्सावेव को ना अंदर से जानता हूँ। दुनिया का कोई भी टेक एक्सपर्ट उसे क्रैक नहीं कर सकता ना। लेकिन रियांश, दुनिया का अगर बेस्ट टेक एक्सपर्ट उनकी टीम में है तो हेक्सावेव लॉन्च भी हो सकता है। मुझे टेंशन हो रही है। रिलैक्स सोनम, रिलैक्स। अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो वादा मेरा तुमसे, 1 वीक के अंदर उससे बेटर टेक्नोलॉजी लॉन्च करके दूंगा तुम्हें। आई प्रॉमिस यू। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है रियांश। तुम मेरे साथ हो तो मुझे पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे। बस डर ये है कि कहीं वो हमसे पहले लॉन्च ना करते, वरना हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। वो लॉन्च कर ही नहीं पाए। वाह वाह, दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को निकालकर टेलीटेक ने इस आदमी को टेक्निकल हेड बनाया है। कुड़िए लगता है बॉस नू प्रोजेक्ट तो ज्यादा फोटो वाला शौक है। देख स्क्रीन पे फुल आइटम ही आइटम। तभी तो बोल रहा हूँ, हेक्सावेव में अभी भी लूप होल्स हैं। अगर बिना टेस्ट के लॉन्च कर दिया ना तो सिस्टम क्रैश पक्का। तमाशा चल रहा है यहाँ पर? हाँ, नौटंकी करने आए यहाँ पर कि मुंह चलाने की तनख्वाह लोगे? सर, वो मैं ये कह रही थी कि हेक्सावेव का कोड अभी अनस्टेबल है तो टेस्ट। ओ हेलो मैडम, ये ना टेस्टिंग वेस्टिंग छोड़ो। हम जो बोल दिए वो बोल दिए। वो दक्षपा जी गले की सानू भी डर लगता है। अगर क्रैश हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अरे जसप्रीत, डरते ना तुम जैसे छोटे लोग हैं, हम दक्ष भैया हैं। हाँ? तो जो भोलेनाथ की फौज में, दक्ष भैया मौज में, समझे? सर लेकिन लॉजिकली अभी लॉन्च करना सुसाइड होगा। सुनो तुम, क्या नाम क्या है तुम्हारा? अजय। अजय तुम ना वो अपना लॉजिक तुम डालो अपनी पॉकेट में और जितना कह रहे हैं उतना करो। अभी के अभी प्रोजेक्ट लॉन्च करो, जाओ। हम करना नहीं, बस बातें करते रहते हैं। भगवान बचाए। हाय मेरे रब्बा, ये बंदा तो डुबा के ही छटेगा। सिस्टम एग्जीक्यूटिंग लॉन्च सीक्वेंस। बोला था हमने कि हेक्सावेव लॉन्च करके दिखाएंगे। अब ना मेरे साथ पूरी दुनिया बोलेगी कि भोलेनाथ की फौज में, दक्ष भैया मौज में। यस। अरे ये क्या हो रहा है स्क्रीन पर? ये स्क्रीन पर क्या दिखा रहा है? एरर कोड 502। पता से मैंने कुछ ना फटना ही सी। सर ये वही बग है जो लास्ट टाइम सिस्टम क्रैश कर गया था। तो क्या तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं तमाशा चल रहा है। काम करने के लिए तुम लोगों को बोले थे, क्या नौटंकी कर रहे तुम लोग यहाँ पर? किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? सही करो उसको अभी के अभी। सिस्टम दोबारा चलना चाहिए, सही करो करो करो। जैसे तैसे सही करो उसको अभी के अभी। सिस्टम दोबारा चलना चाहिए, करो उसको। सही बग इतनी जल्दी फिक्स नहीं हो सकता, इसे कम से कम 1 महीना चाहिए।
सर और तो और सिर्फ ये ही बग नहीं, इसके अलावा भी लूप होल्स है, तो अभी लॉन्च करना सही नहीं है। अरे दक्ष पाजी, गड्डी बिना ब्रेक ते रोड ते लाओगे तो क्यों होगा? अरे चुप, तीनों चुप। 3 दिन बस दे रहा हूं, 3 दिन में ये सिस्टम वापस से चलना चाहिए, वक्त ठीक होना चाहिए, वरना भोलेनाथ की कसम तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। सर पर 3 दिन। चुप, बस 3 दिन में ये सही करो, वरना जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, भोलेनाथ की कसम तुम सबकी। दक्ष, किसे बर्बाद करने की बात कर रहे हो? हमारे कॉम्पिटिटर्स की जिंदगी बर्बाद होने वाली है इसके बाद। हेक्सावेव प्रोग्राम लॉन्च होने के लिए रेडी तो है ना? अभी अभी मैंने इतने पैनिक वॉइसेस सुनी। मैडम सब अंडर कंट्रोल है, सब हमारे हाथ में, सब काम बहुत टाइम से चल रहा है, लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है, मेहनत कर रही है। आपका प्रोजेक्ट टाइम पे लॉन्च होगा और रॉक करेगा। देखो दक्ष, 3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर उस दिन कोई बग या कुछ भी ग्लिच आया तो नॉट ओनली द प्रोजेक्ट, मेरे पापा, माय डैडीज रेपुटेशन, तुम समझ रहे हो ना? मैडम मैं हूं ना, विश्वास रखिए मुझ पर। कौन लॉन्च कर रहा है आपका प्रोजेक्ट? डिजिटॉन, दक्ष गुप्ता। आप निश्चिंत रहिए बस, भोलेनाथ की फौज में दक्ष गुप्ता मौज में। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, वर्ल्ड के टेक एक्सपर्ट को डाउट कर रही हूँ। वैसे मेरे दादाजी ने मेरे पापा को और मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि हार्ड वर्क को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। रिमी, टेक इट। मैडम जी ये मैडम आप तो बोली थी कि गिफ्ट है कुछ। या तुम्हें गेमिंग पसंद है ना, तो लेटेस्ट कंसोलो एंड द लेटेस्ट सीडीसी, ये किसी के पास नहीं है अभी तक। नहीं मैडम, हम तो नहीं बोले थे, आप कोई और बोला होगा। कुछ नहीं, बस तुम आ जाओ उतना ही काफी है। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो मैं बताता हूँ। मुझे ना निंजा हथौड़ी की गेमिंग कंसोल बहुत पसंद है, अगर हो सके तो मेरे लिए लेकर आ जाना। तुमने ही तो मैसेज किया था ना जब मैं लंदन में थी कि तुम्हें गेमिंग पसंद है, इतनी जल्दी टेस्ट बदल गया? नहीं मैडम, हमने तो नहीं कहा था, किसी और ने बोला होगा। अरे चैट पे तुमने कहा था यू लाइक गेमिंग। डिजिटॉन को गेमिंग कंसोल पसंद होगा और आलिया ने उसी से सुना होगा। अब मैं फंस गया तो सब राज खुल जाएगा। पसंद है मैडम मुझे गेमिंग, लेकिन अभी ना मेरा पूरा फोकस हमारे काम पर है। पहले इसको लॉन्च करना है, सक्सेस करना है। ये अभी मैं नहीं ले सकता मैम। हमें पता है कि आप बहुत प्यार से हमारे लिए लेकर के आएंगे, लेकिन हमको बुरा लग रहा है कि हम नहीं ले पाएंगे ये। अरे बुरा मत मानो, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि तुम काम को सबसे ऊपर रखते हो। एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम यू। एंड ऑफ कोर्स मुझे बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अपना काम पूरा करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो। दिस मीन्स कि आई कैन ट्रस्ट यू। और मैडम आप चिंता मत करिए, हम आपका ये ट्रस्ट जो है ना, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और आप देखना एक दिन पूरी दुनिया की जुबान पर एक ही नाम होगा, हेक्सावेव।
ये क्या है? ये मेरा लकी बैच। तुम्हें पता है जब भी ये मेरे पास होता है ना तो कामयाबी हमेशा मिलती है मुझे। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हमारे नए प्रोजेक्ट का लोगो कुछ ऐसा ही रखें, मार्केट में सुनामी आ जाएगा। बोलो चले? मैंने तुम दोनों को कैजुअली इनवाइट किया था, फिर भी आ गए। ये तो डिजिडॉन का बैच है। ये रियांश के हाथ में क्या कर रहा है? तुम अपने आप को बहुत ग्रेट समझती हो ना? तुम्हें लगता है सब तुम्हारे हिसाब से होता है? ऑफ कोर्स सब मेरे हिसाब से ही चलता है। आलिया ने बोला तो फाइनल। और तुम दोनों कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैंने तो कैजुअली इनवाइट किया था, ऐसे हाथ हिलाते चले आए। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे इनविटेशन पे हम यहाँ आए। राधिका इस इवेंट की मेन ऑर्गेनाइजर है और वो मेरी फ्रेंड है, तो उसके इनविटेशन पे हम आए। जो भी हो, राधिका या मैं, जिसके भी बुलाने पे आए हो, बात तो सही है ना? कोई काम धंधा नहीं है, जो बुलाता है वहाँ चले जाते हो। वैसे अब आ ही गए हो तो खाना खा के जाना, ओके? ओ प्लीज, खाना खिलाने का ऑफर हमें राधिका दे तो ज्यादा सही होगा। और तुम शायद भूल रही हो कि ये टेलीकम्युनिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हमें तो यहाँ आना ही था, क्योंकि वायु टेक एक लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। लीडिंग का तो पता नहीं, हाँ छोटी सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है तुम्हारी, जो आज के बाद खत्म हो जाएगी। आज हम हेक्सावेव प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसके बाद सारी कंपनीज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ टेलोटेक का ही नाम रहेगा। सपने देखना अच्छी बात आ लिया, लेकिन इतने भी सपने मत देखो कि जिंदगी भर सोते रह जाओ। एक फ्री की एडवाइस दूं क्या तुम्हें? आंखें खोलो और सच्चाई को देखो, रियलिटी का सामना करो। ये जो प्रोग्राम है ना, अगर उसे स्टार्ट करते कोई ग्लिच आ गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी और बाकी जितनी भी कंपनी है ना, सिर्फ वही बची रहेंगी। बकवास मत कर। आलिया जी के सामने ना अपनी औकात में रहकर बात कर। तो यहाँ कर क्या रहा है? घर वालों ने सिखाया नहीं क्या, जब तो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में मुंह बंद रखना चाहिए? रियांश, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो ना? तुम इसके सामने बहुत छोटे हो। ये डिजिटल दुनिया का किंग है और हमारी कंपनी का टेक्निकल हेड। हेक्सावेव प्रोग्राम यही लीड कर रहा है। ये बंदा तुम्हारी कंपनी का टेक्निकल हेड है? वाह 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 वाह। आलिया, तुम्हारी कंपनी का उद्धार नहीं, कल्याण होना पक्का हो। ऑल द बेस्ट टू यू। सोनम, इन लोगों से बात करके टाइम वेस्ट हो रहा है, अंदर चलते हैं, जरूरी लोग हैं, उनसे मिलते हैं। छोड़ो इन्हें। मैं तुम्हें अपना लकी बैच तो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, इसे अपने पास रखना, तुम्हें हर काम में सक्सेस मिलेगी। तुम डिजिडॉन नहीं हो? आलिया जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये क्या है? बैज है, पर आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? ये डिजिडॉन का लकी बैच है और ये रियांश के पास था। अगर तुम डिजिडॉन होते तो तुम्हें इसकी पूरी जानकारी होती। अरे ससुरा, तो लकी बैज लेके घूम रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, आप मेरे लकी बैच की बात कर रही हैं? अरे पर आलिया जी, उसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता रहेगा? वो मेरे घर पर है, मेरे मंदिर में। ये फेक है। अच्छा, ये हो सकता है रियांश ने मेरा असली वाला देख करके ये नकली बनाया होगा। झूठ मत बोलो। आपको अभी यकीन नहीं है मुझ पर? अच्छा बताइए, हमारा नाम क्या है? दक्ष। पूरा नाम क्या है? दक्ष गुप्ता। सही पकड़े, दक्ष गुप्ता। दक्ष का डी और गुप्ता का जी, DG। DG डॉन। दुनिया वालों के लिए जो नाम है वो DG डॉन। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मैं डिजिटल एक्सपर्ट नहीं होता तो मैं उस दिन वो इतना बड़ा हेक्सावेव का बग कैसे सॉल्व करता? I'm so sorry. I'm sorry डिजिडॉन, मैं तुम पे डाउट किया। ये रियांश ना निकम्मे की वजह से। इट इज ओके आलिया जी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। आई मीन आलिया जी, हम लेकिन यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अंदर चलते हैं, आज बड़ा धमाका होने वाला है।
अरे भोलेनाथ की फौज में दक्ष भैया मौज में, आइए। रियांश, तुम जानते हो टेलोटेक के टेक्निकल हेड को? डिजिटल वर्ल्ड का किंग है वो। डिजिटल वर्ल्ड का किंग? मामूली सा क्लर्क है वो, और उसका नाम है दक्ष। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि आलिया ने उसे टेक्निकल हेड कैसे बना दिया। पता नहीं, शायद कोई जुगाड़ करके प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। और अगर आज इन लोगों से कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो टेलोटेक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। दक्ष और आलिया कमाल के हैं। आप जैसे यंग टैलेंट से ही कंपनीज प्रोग्रेस करती हैं। सच में, जब टेक्निकल एक्सपर्टीज और विजन दोनों साथ में हो तो रिजल्ट्स नेचुरल ही आते हैं। आलिया जी, आपका कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप अमेजिंग। मैं तो फैन हूं इनका। आलिया जी, जब आपका ये हेक्सावेव लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में आप हमारे जैसी छोटी कंपनियों का भी ध्यान रखिएगा। जरूर। आप लोग को देख के लग रहा है इवेंट बहुत ही एक्साइटिंग होगा। दक्ष और मैं रेडी हैं। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आज का इवेंट यादगार रहेगा। गुब्बारे में इतनी हवा भर चुकी है कि बस अब एक पिन की कमी है, और फिर लगता है इंतजार की घड़ियां कभी भी खत्म हो सकती है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं टेलोटेक की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हमारी कंपनी ने फिर एक बार प्रूव कर दिया कि लीडरशिप सिर्फ मार्केट में नहीं, विजन में होती है। मैं बाकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी मेंशन करना चाहती हूँ, मिस्टर बिंद्रा, मिस्टर मेहता एंड मिस्टर जगोट। आप लोग ने इंडस्ट्री को ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है जहां टेक्नोलॉजी एक फैसिलिटी नहीं, एक नेसेसिटी बन गई है। और ये सब जो कंपटीशन है हमारे लिए चैलेंज नहीं, एक ड्राइविंग फोर्स है। और अब बात करते हैं फ्यूचर की। टेलोटेक का लेटेस्ट इनिशिएटिव हेक्सावेव प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कंप्लीटली बदल देगा। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। उससे पहले मैं आप सबको एक एक्सपर्ट से मिलवाना चाहती हूँ। क्या लगता है किसे बुलाएंगी? दक्ष को ही बुलाएंगे ना? हाँ, क्योंकि उसे छोड़कर टेक्निकल एक्सपर्ट दूसरा कोई यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। राइट। वो एक्सपर्ट का नाम है रेयांश अग्रवाल। क्या ड्रामा है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ड्रामा तुमने स्टार्ट किया, पर्दा मैं खोलूंगी। तो कुछ अलग ही हो रहा है। रेयांश पहले टेलोटेक में काम करता था और ये गद्दार निकला। जब मैंने इसे जॉब से निकाला तो उसने पूरी कोशिश लगा दी हेक्सावेव प्रोग्राम को साबोटाज करने में। हाँ, सुना तो था टेलोटेक ने किसी को रिस्टिकेट किया था। क्या ये वही था? रियांश की तो बड़ी तारीफ सुनी थी, पता नहीं था कि वो इतना बड़ा गद्दार है। हाँ बिल्कुल, कंपनी के खिलाफ जाना साफ साफ गद्दारी है। हो सकता है आलिया झूठ बोल रही है, सच कुछ और ही हो। तो कहानी बदल गए। अब आलिया क्या करने वाले हैं? तुम झूठ बोल रही हो, सबके सामने बदनाम कर रही हो मुझे। तुमने मेरी कंपनी के खिलाफ बोला, अब मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आऊंगी। बस आलिया,
बहुत झूठ बोल लिया तुमने आलिया। अब और झूठ मैं नहीं बोलने दूंगी तुम्हें। सच क्या है वो मैं सबको बताऊंगी। अरे कितने सीक्रेट्स हैं इस गद्दार के। मिस्टर बिंद्रा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। रियांश वायुटेक का एम्प्लॉय है और मैं इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और ये गद्दार नहीं है। और आप सब लोग सच सुनना चाहते हैं ना, तो मैं आपको सच बताती हूँ। ये जो कुछ भी आलिया कह रही है रियांश के बारे में, ये सब कुछ झूठ है। हेक्सावेव टेक्नोलॉजी रियांश ने ही डेवलप की है और उसे 3 साल लग गए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। जब प्रोजेक्ट अपने आखिरी स्टेज पे था, तब आलिया ने उसे रेस्टिकेट कर दिया। आलिया ने ऐसा किया? अरे अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें नहीं पता था कि मिस आलिया अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट करती हैं। कि क्या अनाप शनाप बोल रही हो? अनाप शनाप मैं बोल रही हूँ या तुम बोल रही हो? और आलिया, तुम भी ये बहुत अच्छे से जानती हो कि हेक्सावेव रियांश ने ही डेवलप किया है। रियांश की औकात नहीं है हेक्सावेव बनाने की। ये प्रोग्राम मेरी कंपनी के टेक्निकल हेड दक्ष गुप्ता ने बनाया है। दक्ष? हाँ, मैंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तुमने क्या किया? तुम तो जब टेलोटेक में थे बस गेम खेलते रहते थे। पता नहीं चल रहा है इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। मिस सोनम, ऐसा तो नहीं रेयांश आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है और आप पब्लिसिटी के लिए झूठ बोल रही हो? मेहता जी, झूठ ये नहीं, ये मैडम आलिया बोल रही हैं। ये बंदा ना एक मामूली सा क्लर्क है, इसे कोडिंग का एबीसी भी नहीं आता। ये हेक्सा प्रोग्राम लॉन्च करेगा। ओह हेलो मिस्टर रियांश अग्रवाल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दक्ष कोई मामूली क्लर्क नहीं, ये डिजिटल दुनिया का किंग है। टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपर्ट, डिजी डॉन। डिजिडॉन के बारे में सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं था। हाँ, मुझे ये तो पता है कि वो एक यंग लड़का है, लेकिन अगर दक्ष ही डिजिटॉन है तो टेलोटेक की तो निकल ही पड़ी। टेलोटेक तो टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला देगा। भाइयों, अभी मैं क्या बोलूं, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं और एक मामूली सी जिंदगी जीना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने आप सबको ये अपनी सच्चाई बताई नहीं थी। तो हालिया मैम है कि अब इन्होंने सब सच बोल ही दिया है, तो मैं आप सबको बता देता हूं कि मैं ही हूं डिजिटल किंग, डिजिडॉन। किसी और की पहचान लेकर कब तक घूमेगा? इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला लाइफ में। रेयांश भाई, अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तुम्हारी तरह नहीं बोल के बस निकल गए। तुम्हें दिखावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। और अभी यहां सबके सामने मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम डिजिटॉन नहीं हो। प्रूव करने की जरूरत क्या है? प्रूव हो चुका है। प्रूव हो चुका है कि मैंने अपनी मेहनत से ये हेक्सावेव 6G प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तुम जब थे हमारी कंपनी में, तुम तो बस बैठ के गेम खेलते रहते थे, सोते रहते थे। मेरी मेहनत का क्रेडिट खाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? रियांश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये डिजिटल किंग है, टेक्नोलॉजी का गॉड है। हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना इंडस्ट्री में कोई हमें खड़ा नहीं होने देगा। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हाँ, गलती तो हुई है आपसे। अब जब गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी। अब आज की रात आपको मेरे साथ गुजारनी होगी।
ये है तेरी असली जगह, समझा? तुम ठीक तो हो? तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझ पर हाथ उठाया? तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था रियांश। जलते हो ना तुम इससे, डिजिडॉन से जलते हो ना। मैंने तुम्हें जॉब से निकाल के इसे टेक्निकल हेड बना दिया तो तुम जल रहे हो ना। इसकी तरक्की नहीं देखी जा रही तुमसे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि तुम बेवकूफ हो या इतनी इनोसेंट हो। ये बंदा डिजिडॉन लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, यही डिजिडॉन है। जो तुम 3 साल से नहीं कर पा रहे थे इसे 3 दिन में कर दिया, और जो लूप होल्स तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इसे आसानी से सॉल्व कर दिया। देखा आप सबने, इसने आपके डिजिडॉन पर यानी कि मुझ पे हाथ उठाया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अभी के अभी पूरी तरीके से बैन कर दीजिए। डिजिडॉन की बात सही है, हमें इसे बैन करना चाहिए। हाँ सही है, ऐसे ही करना चाहिए। मुझ पे हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सजा तो मिलेगी तुझे। तेरी यहां पर कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी! तुझे क्या लगता है हाँ? कब तक ये मुखौटा पहन के जिएगा? तेरा सच ना सबके सामने बहुत जल्दी आएगा। और बुरा लग रहा है ना? 3 साल मेहनत की तुमने और तुम्हारा क्रेडिट मैंने ले लिया। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भोलेनाथ की फौज में दक्ष भैया मौज में। अब तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, मजदूरी करोगे तुम। गलत फहमी है तेरी। मेरा टैलेंट ना जो कहीं भी काम नहीं दे, समझा? बहन तो तेरा खेल खत्म। तुझे जानना है तेरी वैल्यू क्या है? अभी दिखाता हूं। रुको। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी कंपनी के लिए कोई चाहिए एम्प्लॉय अगर चुनना पड़े मुझ में और इसमें से, तो आप किसको चुनेंगे? मैं रियांश को चुनूंगी। तुम इस घटिया आदमी की वजह से डिजिटॉन के खिलाफ जाओगी? आलिया, रियांश अब वायुटेक का एम्प्लॉय है, और तुम शायद भूल रही हो कि वायुटेक की पॉलिसीज टेलोटेक से बिल्कुल अलग है। हम एम्प्लॉयज को ऐसे बीच में छोड़ते नहीं हैं। टेलोटेक और वायुटेक को कंपेयर कर रही हो तुम? बेवकूफ हो क्या? 10 साल लग जाएंगे तुम लोगों को टेलोटेक तक पहुंचने तक, और जब तक वहां पहुंचोगे ना तब तक टेलोटेक ने नया शिखर चुन लिया होगा। तुम शायद भूल गई हो ना रियांश ने तुमसे क्या कहा था? दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, तो आंखें खुली रखो। मेरी आंखें और कान दोनों खुले हैं। हम वो सपने देखते हैं जो हम पूरा करते हैं, जो हमें सोने नहीं देते, क्योंकि हम काम करते हैं। अरे आलिया मैडम, आप कहां इन फालतू लोगों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करिए। समय आ गया, उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी हमारा काम। आइए। 1 सेकंड। ये सिस्टम लॉन्च करने में बहुत खतरा है। इसके 6 प्रोग्राम अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर लॉन्च किया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा आलिया। ये रियांश सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि टेलोटेक वायुटेक से पहले फेल हो जाए। रिमी जाओ, प्रोग्राम लॉन्च करो, लैपटॉप लेके जाओ। जसप्रीत तुम भी जाओ। क्या बात है, 6G प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च होने जा रहा है। मुझे तो जलन हो रही। दक्ष जैसा बंदा मेरी कंपनी में क्यों नहीं?
दक्ष दक्ष फिक्स करो। मैडम ये मैं फिक्स नहीं कर सकता। तो डिजिडॉन हो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मैडम बड़ी खबर है, शेयर मार्केट में हलचल मच गई है और हमारे टेलोटेक के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। ये क्या तमाशा आलिया जी, हमने बिलियंस इन्वेस्ट करे हैं और आपका प्रोग्राम क्रैश। ये इन्वेस्टर के साथ धोखा है। अरे मुझे तो पहले से ये प्रोग्राम इमेच्योर लग रहा था, हो गई ना सरेआम बेइज्जती। अभी तक तो कहते थे हेक्सावेव दुनिया बदल देगा, और अब देखो इन लोगों से प्रोजेक्टर भी नहीं संभल रहा है। तुम्हारा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकला। ये तो होना ही था, क्योंकि बिना विजन के टेक्नोलॉजी सिर्फ एक शो पीस है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। मैंने दिन रात मेहनत करके कम से कम इसको कंप्लीट तो किया। तुमने कंपनी में क्या किया? सिर्फ वीडियो गेम खेला, सोए रात में। एग्जैक्टली हमने कोशिश तो की 6G लॉन्च करने की, तुम क्या करते हो? हाँ, हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहते हो सिर्फ। मैं सिर्फ बैठा नहीं था लिया, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। तुम लोग जब ये हेक्सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने में लगे थे ना, मैं फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। क्योंकि टेक्नोलॉजी की रेस में जो सिर्फ शुरुआत करता है ना, वो हारता है। शुरुआत से लेकर एंड तक जो प्लान करता है, मंजिल उसे हासिल होती है। आप सब लोगों को लग रहा था कि टेलोटेक दुनिया का लीडर बनेगा, है ना? नहीं, पर असली लीडर वो होता है जो दूसरों की गलतियों का इंतजार करे और सही वक्त पर अपना ट्रम्प कार्ड खेले। मैं तो यही इंतजार कर रहा था कि कब टेलोटेक अपना हेक्सा प्रोजेक्ट लॉन्च करे और दुनिया को लगे कि ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है ना? अब जब हेक्सा वेव क्रैश हो ही चुका है, तो मैं आप सबको अपना असली क्रिएशन दिखाना चाहूंगा। क्या मतलब? तुमने और एक प्रोग्राम डेवलप किया है? जी हाँ बिंद्रा जी, मेरा स्पेशल 6G प्रोग्राम, जो कि हेक्सा वेव से कहीं ज्यादा तेज, सिक्योर और रियल गेम चेंजर है। ये नहीं हो सकता। 6G सिर्फ डिजिटॉन बना सकता है। आलिया ने बोला तो फाइनल, ये हमारा सॉफ्टवेयर चला के हीरो बन रहा है सबके सामने। मुझे किसी से कुछ चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक टेक एक्सपर्ट हूं और मैंने अपने बलबूते पे ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, समझे? इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी कोई प्रोग्राम डेवलप ही नहीं कर सकता है। ये आदमी या तो जीनियस है या एक नंबर का फ्रॉड। नो 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 नो, 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ डिजिटॉन बना सकता है, तुम नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हें असलियत बताने का वक्त आ गया। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि असली डिजिटॉन मैं हूं। झूठ बोल रहा है ये। डिजिटॉन मैं हूं। ये ना मेरा क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं ना आप सबको सबसे बड़ा सबूत देता हूं कि डिजिडॉन नाम पड़ा कैसे। मेरा नाम है दक्ष गुप्ता, दक्ष डी गुप्ता जी, डिजिडॉन। कोई बात नहीं, अभी साबित हो जाएगा दक्ष असली डिजिडॉन है कौन। दक्ष जी, अगर आप असली डिजिडॉन होते ना, तो ये हेक्सा वेव क्रैश नहीं होता। सिर्फ नाम से एक्सपर्ट नहीं बनते, काम से बनते हैं। आलिया जी, सच क्या है? अगर ये रियल डिजिटॉन है तो हमने क्या गलत घोड़े पे दांव लगा दिया? स्टॉक्स तो गिर गए, लेकिन अगर रेयांश सही बोल रहा है तो हमारे लिए नई उम्मीद है। मैं तो कह रहा हूं अब पैसे रेयांश के साथ में सिक्योर है, फ्यूचर इसी का है। हेक्सा वेव सिर्फ एक डेमो था, एक शो पीस। मेडाप्लेक्स इज द रियल गेम चेंजर। उससे 3 गुना ज्यादा तेज और
दुनिया के लिए उसका सबसे बड़ा कदम। डैडी वो हमने पूरी तैयारी की थी और वो सबके सामने अपनी बेटी को तो इज्जत की धजिया उड़ रही है। बिजनेस में ना बेटी होती है ना बेटा, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस होता है। तुम्हारी वजह से सिर्फ हमारा हेक्सावेव क्रैश नहीं हुआ, हमारी पूरी कंपनी तबाह हो गई। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? और रियांश बेटा, तुम्हारे होते हुए हेक्सावेव क्रैश कैसे हो गया? सर मैं अब बायोटेक के लिए काम करता हूं। आपकी बेटी ने पहले दिन मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया था, तो कांट हेल्प इट। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था किसी भी कीमत में रियांश को जाने मत देना, तुमने उसे जाने कैसे दिया? रियांश, हेक्सावेव का क्रैश होना और डिजिडॉन की अनाउंसमेंट, क्या सीन था। हॉल में ना सबकी सांसें अटक गई थी। हमारा प्लान भी तो यही था, सबकी सांसें अटकाना। तुम देखना जिस दिन मेटाप्लेक्स लॉन्च होगा ना, पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा नाम होगा। वैसे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ और तुमने पता भी नहीं चलने दिया कि तुम डिजिडॉन हो। ड्रोन की खासियत भी तो यही है। रियांश, सच बताऊं, आज अपनी कंपनी से ज्यादा मुझे तुम पे प्राउड फील हो रहा है। वैसे एक बात का एहसास तो मुझे कि बायोटेक के एमडी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आप चिंता मत करिए, टेलोटेक का सारा डाटा आपको मिल जाएगा, बस रुपया तैयार रखिए। हाँ, साला सोचे थे कि करोड़ों में खेलेंगे, लेकिन इस रियांश ने सारा खेल खराब कर दिया। खैर, करोड़ों में ना सही, लाखों में ही सही, डाटा बेच करके 25 लाख का इंतजाम तो हो गया है। रुक जाओ दक्ष, मेरी कंपनी को बर्बाद करके तुझे चैन नहीं मिला जो अब डेटा चुराने चला आया। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ हेक्सावेव के लिए काम करना चाहते हैं, तो बस दूसरी जगह डाटा लेकर जा रहे थे। मेरी बेटी को तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं साहब। आप एक बार पूछिए ना, आलिया जी से फोन करिए ना उनको। मैं बहुत ईमानदार एम्प्लॉय हूं। आलिया जी आप समझाइए ना डैडी जी को अपने कि मैं बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय हूं। मैं जो भी कर रहा हूं आप कंपनी के भले के लिए कर रहा हूं। प्लीज आप बताइए ना इनको। तेरी पोल अब खुल चुकी है, अब वो तेरे बहकावे में आने वाली नहीं है। पोल? कैसी पोल? यही कि तू डिजिडॉन नहीं है, एक बहरूपिया है।
सर मैं ही डिजिडॉन हूं। मैं डी से डक्स और जी से गुप्ता, डिजिडॉन। आलिया जी आप बताइए ना, डिजिडॉन मैं हूं और वो रियांश जो है उसने मेरा डेटा चुरा करके मेटाप्लेक्स बना दिया। आप विश्वास करते हैं ना मुझ पर? हम उससे बेहतरीन डेटा बनाएंगे, हम उससे बेहतरीन प्लान बनाएंगे। आप एक मौका तो दीजिए। ये सही कह रहा है पापा, हमें मेटाप्लेक्स से बेटर प्रोग्राम बनाना है और वो सिर्फ डिजिटॉन बना सकता है। देखा आपने, और मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा ना पूरी दुनिया हिल जाएगी। हम सच बोल रहे हैं सर। जी पूरा विश्वास है मुझे कि आप ये प्रोग्राम बना लेंगे, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफिस का अरेंजमेंट किया आपके लिए। जी आपने नया ऑफिस भी बनवा लिया मेरे लिए? आप सच में कमाल हैं। और आपकी असली जगह आपको पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी। ये इतनी झंझट की क्या जरूरत है आलिया जी? आप जगह बताइए ना, हम खुद चले जाएंगे। नहीं, जहां आपको पहुंचाना है ना वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। आलिया तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये आदमी पाखंडी है, इस पर भरोसा मत करो। नहीं पापा, इनको इनकी असली जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो जगह है पुलिस स्टेशन। वहां इंस्पेक्टर इनका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस? आलिया जी ये क्या खेल है? इसका क्या खेल है? तुम्हारी बातों पे विश्वास करके मैंने तुम्हें एक चांस दिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम जेल में सड़ोगे। वहां भोलेनाथ की फौज नहीं, कैदियों की फौज होगी। आलिया जी देखिए, आप गलत कर रही हैं आलिया जी। कोई भी जेल ऐसी मजबूत बनी नहीं है जो हमको रोक सके। हम बोल रहे हैं, हम वापस आएंगे। आलिया जी सब बर्बाद कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। डैडी आई एम रियली सॉरी, उसको पहचानने में मैंने देर कर दी। क्या हुआ डैडी? हम पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। आप क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वायुटेक कंपनी। रियांश, मैं सोच रही थी अब हमारी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रही है तो क्यों ना हम टेलोटेक को टेक ओवर कर ले? क्या हुआ? Isn't it a good idea? No. It's an amazing idea. अरे आइए आइए कबीर सक्सेना साहब, स्वागत है आपका वायुटेक के ऑफिस में। लगा नहीं था इतनी जल्दी मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले तो आप आए थे अपना आइडिया लेकर हमारे ऑफिस में, अपनी शर्तों के साथ। बस अब फर्क इतना है कि अब शर्तें आपकी नहीं मेरी होगी। आप लोग खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना प्लीज, आपके लिए चेयर है। कैसी हो आलिया? हमारी पहली मुलाकात याद है? भूल गई होगी शायद। मुझसे गलती हो गई रियांश। हाँ, गलत तो तुमने बहुत किया था। एक और बात कही थी मैंने तुमसे, याद है कि एक दिन तुम खुद आओगे मेरे पास मदद मांगने, और उस दिन मैं तुमसे बदला लूंगा, याद है? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। संस्कार कहते हैं कि मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, तो जो तुमने किया मैं वो बिल्कुल नहीं करने वाला। अब अपने अपने संस्कारों का फर्क है। मुझे नहीं पता था कि तुम डिजिडॉन हो, अब माफ कर दो। ओके गाइस, हम लोग मर्जर कर लेते हैं। मर्जर का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपकी कंपनी उस पोजीशन में नहीं है अब।
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग डील नहीं करेंगे आपके साथ। तो तुम्हारा ऑफर क्या है? फिलहाल तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो या कंपनी हमें बेच दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो रियांश? भूलो मत, तुम मेरी कंपनी में नौकर थे और आज वही नौकर डिजिडोन बन गए और तुम वही नकचड़ी बिगड़ैल जो उसे मेरे पे ऑर्डर झाड़ रही थी मेरे सामने यहाँ हेल्प की भीख मांग रही हो। नहीं आलिया, रियांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अपने पापा की बात मान लो आलिया। सोनम, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों ने मुझे हरा दिया? मेरी हार अभी साबित नहीं हुई है, मैं तुम दोनों को गलत साबित करके रहूंगी। जिद और ईगो से कंपनीज नहीं चलती आलिया, समझी? और वैसे भी कहते हैं ना कि नंबर्स देखने चाहिए, तो फिलहाल तुम्हारी कंपनी के नंबर्स सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं, डाउनफॉल। हेलो मैडम, कंपनी का सारा सामान एक मनी लैंडर उठाकर ले गया है। वो कह रहा था कि जब तक हमारा पैसा वापस नहीं करेंगे तब तक सामान हम अपने पास ही रखेंगे। आलिया, क्या हुआ? पापा, वो मनी लैंडर्स आए थे और ऑफिस का सारा सामान ले गए। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कंपनी बेच दूं मैं, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। तुम कितने में हमारी कंपनी खरीदोगे? 10 मिलियन। मैं 10 मिलियन में तुम्हारी कंपनी खरीदने को तैयार। सिर्फ $10 मिलियन? ये तो हमारी कंपनी के वर्थ का 1% भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती रियांश? हजारों लोगों की मेहनत लगी है कंपनी बनाने में, कोई खिलौना नहीं है जिसका दाव लगा रहे हो तुम। कंपनी इमोशंस से नहीं चलती आलिया जी, कंपनी की कीमत बैलेंस शीट से देखी जाती है, आपके गुस्से से नहीं। और देखा जाए तो आलिया, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, पूरी बात सुने बिना डिसीजन लेती हो। मेरा ऑफर आधा ही सुना तुमने अभी तक, पूरा सुन तो लो। $10 मिलियन और साथ में 1% की हिस्सेदारी हमारी फर्म में। बोलो। मुझे पता था कि तुम मुझे कोई घटिया सा ऑफर दोगे और ये ऑफर मुझे मंजूर नहीं है। जस्ट बिकॉज हम मजबूर हैं, तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। हमारा बैकअप प्लान हमेशा रेडी रहता है। 3 कंपनीज के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक डील है। सो यू नो व्हाट, आई डोंट नीड यू। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हमने 3 कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक डील की है कि ऐसे वक्त आने पे वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। और ये जो 3 कंपनीज है ना, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में लीडिंग है। वायुटेक जैसी कंपनी को धूल चटा सकती है। अभी याद आया, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मेरे पास। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हमने वायुटेक के साथ मर्जर कर लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ में जो भी स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट किया था अब वो नल एंड वॉइड हो गया है। बिजनेस में दोस्ती नहीं होती आलिया जी, सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। आप सब पे केस कर दूंगी। केस करोगी कैसे? पैसे तो हैं ही नहीं ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं कर सकती तुम। हमें सच मान लेना चाहिए, हमारी सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ठीक है, मैं अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन चाहिए। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या कह रही हो आलिया? हमने एकदम जेनरस अमाउंट दिया है तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, रिलैक्स सोना।
कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, डील में बस मॉडिफिकेशंस कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी का 1% शेयर ना नहीं चाहिए, मुझे 20 मिलियन चाहिए। डन, इसके लिए मैं तैयार हूं। ये पागल हो गए हो तुम रियांश, क्या कह रहे हो? कुछ वक्त पहले जिस कंपनी में मैं एक नौकर था, आज उसी कंपनी का मालिक बनने जा रहा हूं। आज आपकी बेटी ने पहली बार शायद कोई सही फैसला लिया, नहीं? क्या लगा रियांश, तुम जीत गए? गेम तो अच्छा खेला तुमने, बस अपोनेंट गलत चुना। तुम अपनी टीम के साथ रेडी रहना, मैं जैसे ही मैसेज करूंगी तुरंत ऑफिस में घुस आना। इसके आगे क्या करना है तुम्हें पता ही है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम सब तैयार रहेंगे, बस आप आवाज देना। अब होगा रियांश तुम्हारा दी एंड। आलिया ने बोला तो फाइनल। आलिया, मैंने तुम्हारे अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए और आज से टेलोटेक कंपनी हमारी हुई। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि अब हमारे बीच बातचीत करने के लिए कुछ खास है, तो इफ यू डोंट माइंड मुझे और भी मीटिंग्स अटेंड करनी है। ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। तुमने इतनी बड़ी कंपनी टेलोटेक खरीदी है, वैसे उसकी सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। तो अगर बजट की प्रॉब्लम है तो ये सेलिब्रेशन के अरेंजमेंट मैं कर देती हूँ, धमाकेदार। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे है? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें स्वदेशी बचाओ आंदोलन के लीडर और ये है हमारे साथी। ये आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हमें पता चला है कि रियांश जी अपना 6G प्रोजेक्ट मेटाप्लेक्स विदेशियों के साथ बेच रहे हैं। आपको किसने कहा कि ये मेटाप्लेक्स प्रोजेक्ट बिकाऊ है? ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है और हम उसके शेयर होल्डर्स हैं। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमारे पास सारे सबूत हैं कि इन्होंने विदेशियों के साथ बड़ी डील की है। रियांश, क्या ये सच है? एक सेकंड आप लोग ने शांत रहिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे रियांश? जैसे तुमने टेलेटेक को धोखा दिया, अब उन्हें भी धोखा दे रहे हो। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेटाप्लेक्स बेच रहे हो और ये भी पता था कि तुम मर्जर नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपनी कंपनी 20 मिलियन में तुम्हें बेच दी। लेकिन अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और ना ही कोई फंडिंग, बस बचा है तो टेलोटेक एंड वायुटेक। अच्छा, तो ये सब तुमने करवाया आलिया? ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगा तुम आलिया को हरा दोगी? आलिया ने बोला तो फाइनल। रियांश, तुमने हमारे साथ में धोखा किया है। आप चिंता मत कीजिए साहब, हम कुछ नहीं होने देंगे। ये भारत की टेक्नोलॉजी है, हम इसे बेचने नहीं देंगे। हम स्वदेशी बचाओ आंदोलन करेंगे। आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं आपके डाउट्स ना अभी क्लियर करता हूँ। क्या डाउट क्लियर करोगे? सबके सामने प्रूव हो चुका है कि तुम एक फ्रॉड हो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, तुम ये टेक्नोलॉजी विदेशियों को बेच रहे हो या नहीं? देखिए, ऐसा है कि वो या ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो भी है साफ साफ बोल दीजिए। हाँ, मैंने डील की है विदेशियों के साथ।
मतलब आलिया सच कह रही थी, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं। तुम जैसे धोखेबाज और गद्दार के साथ हम कोई डील नहीं कर सकते। मैं भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगा तुमने आलिया को हरा दिया? आलिया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दिस वॉज माई फाइनल वॉर। हो गया, बोल दिया जो बोलना था। हाँ, मैंने डील की है फॉरेन कंपनीज के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा हूं। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। और तू अपने को डिजिटॉन समझता है ना, तो गद्दार है जो अपने देश को बेच के खाते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को आलिया ने भड़काया मेरे खिलाफ, इसलिए आप मेरे बारे में ये सब सोच रहे हैं। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना, वैसा है नहीं। मैं आपके जैसा एक देशभक्त हूं। आज तक विदेशियों ने हमारे देश पर राज किए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तुमने जो किया कर दिया। ओके, तो मिस्टर बिंद्रा, ये है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। अच्छे से बढ़िया आपको डील खुद समझ आ जाएगी। जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, तुम ये टेक्नोलॉजी फॉरेन कंपनीज को नहीं बेच सकते। किसने कहा मैं टेक्नोलॉजी बेच रहा हूं? मैंने उन्हें सिर्फ यूज करने की परमिशन दी है, और वो भी इतनी मोटी रकम में कि वो जिंदगी भर हमारी गुलामी करे, हमारी शर्तों पे। और इस डील के बाद वो सभी कंपनीज वायुटेक की गुलाम होंगी। वायुटेक की गुलाम यानी हमारे देश की गुलाम। क्या हो रमन जी, आप भी पढ़िए ना। मैंने एक शर्त रखी है इन कंपनीज के सामने कि जिंदगी भर हमारे देश की गुलामी करेंगी। हाँ, तुमने शर्त रखी है, लेकिन फॉरेन कंपनीज ये डील नहीं मानेंगी। मतलब तुम्हारी वायुटेक कंपनी डूब जाएगी। ये देखिए, 300 कंपनीज को हमने ये डील ऑफर की थी, और उसका रिजल्ट बस अभी आने वाला है। क्या हुआ मिस्टर रमन, देख लिया आपने? 300 की 300 कंपनियां हमारी शर्तें मान के हमारे सामने झुकने को तैयार है, हमारी गुलामी करने के लिए, हमारे देश की गुलामी करने के लिए। और ये सिर्फ डिजिडॉन की टेक्नोलॉजी का कमाल है। डिजिडॉन सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचता है। वो एक सच्चा देशभक्त है। देखा आलिया, तुमने कितने टैलेंटेड एम्प्लॉय को कंपनी से जाने दिया, उसने कितना बड़ा आविष्कार किया है। आपने बहुत गलत किया मैडम, एक सच्चे देशभक्त पर उंगली उठाई आपने। और तुम्हारी वजह से हमने वायुटेक के साथ डील कैंसिल की है। मिस आलिया, आप तो डूबी ही, हमें भी डुबो दिया। वायुटेक के शेयर्स अपर सर्किट पे हैं। आलिया, मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी के 1% शेयर देने वाला, लेकिन ये $10 मिलियन ज्यादा मांग के तुमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना खुद का। अब 1 मिनट भी और यहाँ रुकी तो सिक्योरिटी को बोल के धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है आलिया, चलो यहां से। हमें माफ कर दीजिए रेहान साहब, हमने आलिया जी के कहने पर आपको बहुत कुछ बोल दिया है। सिर्फ हम नहीं, पूरा देश आपको सैल्यूट करता है।
ओए सर जी आ गए ओए। सर जी तुसी आखिरकार आ गए। सर आपके आते ही पूरे ऑफिस की एनर्जी बढ़ जाती है। देखो अनफॉर्चुनेटली हेक्सावेव प्रोजेक्ट तो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की। तो आप सबकी मेहनत के बदले डबल बोनस। जी दिल खुश करता सरदार जी दा। थैंक यू सर। पर याद रहे ये अभी सिर्फ शुरुआत है, हमें और माइलस्टोन्स अचीव करने हैं और मुझे आप सब पे बहुत गर्व है। थैंक यू मैम। ये आलिया मैम? यहाँ क्या कर रही है? गलती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रेहांश। गलती को ठीक करने का एक मौका चाहती हूँ। जो तुमने पहले ऑफर दिया था वो मंजूर है, 10 मिलियन प्लस 1% शेयर। प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है, अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैं हारी हुई हूँ। अपनी गलती को ठीक करने का एक मौका चाहिए था, फिर सब कुछ वापस। शायद बहुत देर हो गई है। बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। नहीं सर आप क्या कर रहे हैं? आप ये सब मत करिए सर। देखिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जो डील हो गई है अब वही फाइनल है सर। I'm really sorry. पापा ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। फाइनली माता रानी के यहाँ आई गई। और अगर तुमने फिर से काम का बहाना बना के ये सब टाला होता ना, तो मैं खुद माता रानी के यहाँ आ जाती। पता है ना रियांश, आज हम जहाँ भी हैं वो माता रानी के आशीर्वाद की वजह से। तो उनसे मिलने में इतनी देरी क्यों करनी थी? मैं ना तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। 3 दिन से हमारा प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो रहा था, यही ना? इसलिए तो आज सारी मीटिंग कैंसिल करके माता रानी के दर्शन करने आए। खुश हो? हेलो हेलो मिस्टर रेयांश अग्रवाल, दिस इज जैकी फ्रॉम इन्फ्राकॉम। ओ हाय मिस्टर जैकी, आप कैसे हैं? वैसे आज तक हमारी बात सिर्फ मेल पे ही हुई थी, तो सोचा आज आपकी आवाज भी सुन लूं। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, क्या हम कल मीटिंग के लिए मिल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल सकते हैं। I'm feeling so excited to see you. इंफ्राकॉम से जैकी का फोन था? हाँ। इट इज सो ग्रेट रेहांश। उनके पास ना कोई प्रपोजल है मेरे लिए। सब माता रानी की कृपा है। हाँ, अब हमें माता रानी के पास चलना चाहिए और हमने जो उनसे वादा किया था वो पूरा करना चाहिए। हमें गरीबों को खाना खिला देना चाहिए। मेरी आवाज सुन के पागलों की तरह मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मैं यह जैसा तुम चाहती थी सब कुछ वैसा ही होगा। थैंक यू बेबी। ऐसा कोई इरादा है? अब रेयांश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आलिया ने बोला तो फाइनल। भगवान आपका भला करे। भैया आपके लिए। भोलेनाथ।
भोलेनाथ की फौज में दक्ष भैया मौज में। जेल से छूट के आया है डिजिडॉन। बिग वॉर का टाइम चल रहा है, लोग मर रहे हैं, इसके लिए कह रहा हूं अभी कुछ मत कर। ओके, होल्ड कर मार्केट में, बेच मत, और खरीदना तो बिल्कुल भी मत। ये दुनिया तेल पे चलती है, अगर तेल नहीं आया ना तो सब कुछ ठप हो जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठ जा, कुछ भी मत कर। होल्ड योर पोजीशन। कितना हॉरिबल मोमो है, ले जा। तुम इंडियंस का यही प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मनी कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं समझते, इसलिए गरीबों का काम किया। ले जा, ये पैसा सिर्फ मोमो का। गंदा मोमो बनाया सो नो टिप। ये प्लेट लेके जा। अब्बू क्या हो गया? देखो ना भैया, गौरी मैम मोमो खा के थूक दिया। आप जैसा सिखाया था हम तो वैसा ही मोमो बना रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि गंदा क्या लगा। गंदा मोमो बनाया। यू आर राइट मैडम, एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही गंदा मोमो है। प्रॉब्लम क्या ना मैडम, हम इंडियंस ना एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी समझते नहीं है। बट यू वेट जस्ट वन मिनट। फ्रेश मोमोज फॉर यू। ये क्या है? अरे जहाँ पैसा वहाँ खाना, ठीक है ना? नॉनसेंस, नहीं चाहिए तुम्हारा मोमो। ओके, लो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टिप ले लो। नो मोमोज नो पैसा मैडम। मोमो दिया तो पैसा लो। क्योंकि मोमो के पैसे हम नहीं लेते। Are you crazy? I'm giving you dollars and you're refusing. Are you stupid? मैडम मोमो नहीं लेना, मत लीजिए, पैसे भी नीचे, आप पैसे लेके जाइए। We should